आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट मासूद चौधरी साहब हैं और उनसे बात करेंगे राजौरी जिला के बड़हाल के अंदर जिस तरह से लगातार अमवात का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। 14 लोगों की मौतें हो चुकी है और एक छोटी बच्ची जिसकी क्रिटिकल कंडीशन जो है वो बताई जा रही है, आखिरी स्टेज में शायद परिवार की जानिब से भी जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद असलम की 2 बच्चे और 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। 45 दिन का वक्त गुजर रहा है, इंतजामिया अभी तक किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंची है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार के 2 वज़रा कोटरंका में गए, किसी परिवार के साथ बातचीत नहीं हुई, खाली इंतजामिया के साथ बात हुई। लेकिन इंतजामिया, महकमा सेहत, जम्मू कश्मीर हुकूमत, लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी नतीजे के ऊपर नहीं। उमर अब्दुल्ला का ट्विटर हैंडल पे यानी कि एक्स के ऊपर एक स्पेस जो है वो शायद नहीं मिली बड़ाल के लोगों के लिए कि शायद वो ताज़ियत ही कर दे। लेकिन अब तक खामोशी क्यों है? सरकार इसके ऊपर अब तक क्यों खामोश है? इंतजामिया अब तक नाकाम क्यों है? सब के ऊपर जो है वो बात करेंगे। मासूद साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं, अब तक इतने लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, एफएसएल रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। देखिए, ये बड़े दर्द देने वाली बात है कि 45-46 दिन के अंदर 14 लोग जो हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चे हैं और वो भी फार फ्लंग बुदल के फार फ्लंग एरिया बड़ाल से तलक रखने वाले गरीब और मजलूम लोग हैं। तो 14 लोगों की जाने 45-46 दिन में चलेगी, 5 लोगों की तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर जाने गई हैं। इस पे जरूरी था कि गवर्नमेंट एक हाई लेवल की इंक्वायरी खड़ी करती, जुडिशल प्रोब खड़ी करती, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के सरबराही में कोई कमेटी बनाई जाती जुडिशल इंक्वायरी के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से वक्त नहीं है, गुलमर्ग में खेलने के लिए उनके पास वक्त है, बर्फ में मौसम का फायदा वो ले रहे हैं, शायद उसमें मसरूफ हैं, जिस वजह से एक न एक दिन जो 5-6 लोग राजौरी हॉस्पिटल से जम्मू कुछ उनमें से रेफर हुए थे, वो भी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। लेकिन इस पर इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से खातरख्वाह ना ही जो लोग पहले फौत हो चुके थे उनको किसी किस्म की कोई कंपनसेशन दी गई, ना ही प्रैक्टिकली ये पता चल सका है कि भाई इतनी बड़ा वाकया जो हुआ है, एक अजीमुशान वाकया हुआ है। कोरोना में भी इतना वाकया कहीं एक गांव के बीच या एक किसी टाउन में नहीं हुआ है एकदम जितना। हालांकि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी जिसने पूरे हिंदुस्तान को बल्कि इवन बैरूनी ममालिक को भी लपेट में ले लिया था, उसमें भी इतना बड़ा वाकया कहीं नहीं हुआ जो इस वक्त हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे कोविड के रोकथाम के लिए बैरून ममालिक के साथ साथ हिंदुस्तान भी किसी नतीजे के ऊपर आया, यहाँ पर इंजेक्शन जो है वो लगे कोविड की रोकथाम के लिए, लेकिन ये 45 दिन के अंदर तो सिर्फ किसी नतीजे के ऊपर नहीं आ रही है कि बीमारी क्या है, किस वजह से मौत हो रही है। देखिए, इसमें गवर्नमेंट को दोनों पहलू पे जाना चाहिए था। एक तो एफएसएल लेबोरेटरीज से एक्सपर्ट जो थे वो मंगा के सैंपल लेकर उनकी फौरी रिपोर्ट निकलवाने की जरूरत थी। अगर जिस तरह आम केसों के बीच कई बार साल के बाद 2 साल के बाद एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो वापस आती हैं, यहाँ वो चीज नहीं थी। यहाँ कंटिन्यूसली प्रोसेस है जो मौत का है वो रुक नहीं रही है। लगातार पिछले 45 दिन में एक फैमिली पहले गई, फिर दूसरी गई, अब तीसरी फैमिली जो है वो शिकार हो गई है। तो इसमें एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन के बीच अगर आ गई है तो इनको पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए, ताकि लोग जो हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं। उस पूरे इलाका में एक किस्म का ये टेरर फैला हुआ है इन मौतों को देख के। लोग देखना चाहते हैं कि एफएसएल रिपोर्ट अगर आई है तो उसमें क्या है, अगर नहीं आई है तो उसमें इतनी देरी क्यों है। दूसरे एंगल से भी इनको, क्रिमिनल एंगल से भी इसमें अभी तक सीट तक वहां नहीं बनाई गई। अगर सीट बनती किसी सीनियर ऑफिसर की सरबराही में, चलो कुछ ना कुछ काम होता। तो जब तक जुडिशियल प्रोब ना हो या सीबीआई इंक्वायरी इसमें ना हो, तब तक दोनों एंगल पे नहीं जाया जा सकता कि वाकया ये वहां पर कोई पानी की वजह से हुआ या कोई जहर की वजह से हुआ या कोई स्लो पॉइजनिंग है या क्रिमिनल एक्ट है।
कोई भी चीज इस वक्त तक सामने आ नहीं सकी। और बड़ी बदकिस्मती यह है कि गवर्नमेंट इस मामले पे खामोश है। आज मोहम्मद असलम की चौथी बच्ची का, दो बच्चे और दो बच्चियां जो है वो उनकी वफात हो चुकी है। जब चौथे नंबर पे जिस बच्ची की मौत हुई है उसको मर्टरी रूम में जीएमसी रखा गया है, लेकिन वो परिवार कह रहा है कि जिन दो को जो है वो यहाँ पर शालीमार अस्पताल में एडमिट किया हुआ है उनको भी जो है वो सरकार को, इंतजामिया को भेज देना चाहिए घर पे, क्योंकि यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो रहा है, ना ही किसी पाए तकमील तक मामला पहुंच रहा है। देखिए, इसमें अगर डॉक्टर लोग किसी नतीजा पे पहुंचते तो फिर ये तीसरी फैमिली के साथ ये वाकया नहीं होता था। अगर डॉक्टर लोग किसी नतीजा पे पहुंचते, इनके पास अगर पहली फैमिली के साथ जब हादसा हुआ था, दूसरी फैमिली को बाई एयर ये सीधा एम्स में भेज सकते थे, पीजीआई में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं हिंदुस्तान के, जब पता दूसरी फैमिली के साथ हुआ, अब तीसरी फैमिली के साथ हुआ। इवन के गवर्नमेंट का मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्पांसिबल रिप्रेजेंटेटिव पिछले 2 दिन के अंदर कहीं हॉस्पिटल के बीच भी इनका पता करने के लिए गया हो। जिला इंतजामिया जो है वो इसमें कंप्लीटली फेल हो चुकी है। They are failed to find out any conclusion। नहीं, इसमें इंतजामिया नहीं। यहाँ पर आज जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियन आते हैं वो भी सिर्फ सेल्फी खिंचवाते हैं और यहाँ पे फोटो बताते हैं कि जनाब हम परिवार के साथ हैं, लेकिन इंतजामिया को पूछने के लिए यहाँ पर जो सियासी नुमाइंदे हैं वहां पर उन्होंने एमएलए का भी जिक्र किया, जो वहां पे मुतलका एमएलए है उनका भी ये जिक्र किया कि वो भी फुल फ्लैज जिस तरह से डिमांड पब्लिक कर रही है, जिस तरह से बात करनी चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो भी नहीं कर रही। देखिए, उस रात तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो पिछले 3 माह से जब से सरकार बनी है वो सिर्फ सेल्फी पे ही डिपेंड है उनको। और मेरे ख्याल से दिल्ली ने अख्तियारात वो नहीं दिए हैं कि ताकि यहाँ सरकार जो हो वो सरकार चल सके। जिस सरकार के सामने 14-15 लाशें जो हैं वो चली गई हैं 45 दिन के अंदर, और उस पर वो कुछ भी नहीं कर पाए, उस पर बेबसी। अगर कश्मीर में यही इसी तरह कश्मीर में अगर कुछ हुआ होता तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो वहां जुट जाती। बदकिस्मती से पीर पंजाल है, पीर पंजाल इनके लिए एक वोट बैंक है। वोट लेने के लिए उस वक्त ये सब कुछ करते हैं। मैं उस मुद्दे की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है, ना मैं जाऊंगा फ्री बिजली की तरफ, ना मैं जाऊंगा फ्री गैस की तरफ, लेकिन इस वक्त जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि एक ही गांव की, एक ही परिवार की 15 लाशें जो हैं वो चली गई हैं। वो 15 परिवार नहीं है बल्कि वो आस पड़ोस के 10-15 गांव जो हैं वो तहसील और ब्लॉक जो है वो पूरा सोग में है। इस वक्त सेल्फी की वहां जरूरत नहीं है, इस वक्त वहां एक्ट करने की जरूरत है, इस वक्त अमल करने की वहां पर जरूरत है। जबकि पिछले 45 दिन में जब पहला वाक्य हुआ उससे लेकर इस वक्त तक प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं किया गया, आज तो कंपनसेशन तक भी नहीं दी गई। आज तो डिप्टी कमिश्नर बाकी इंतजामिया के लोग वहां पे बैठे हुए हैं डेरा लगा। ये बड़ी बात नहीं है। अगर एक जगह पे 14-15 आदमी जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं तो 14-15 आदमियों के एक्सपायर होने से अगर वहां फिर डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है उनका फर्ज बनता है, उनको वहां पर एक रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उन तक महदूद ये मामला नहीं रहा है अब। क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज रजौरी के थे या जम्मू मेडिकल कॉलेज के लोग थे या एक्सपर्ट इन्होंने कुछ दिल्ली से भी मंगाए, कुछ भी इस वक्त तक भी कोई चीज सामने नहीं ला सके कि मौत होने का जरिया ये क्या, ये आगे बढ़ेगा सिलसिला या इस सिलसिले ने यहां ही रुक जाना है या आगे और कितनी जाने जाएंगी, इस चीज की कोई भी आदमी जो है गारंटी जो नहीं दे सकता। और बड़ी चीज ये बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट इस पे खामोश होकर बैठी हुई है, कंप्लीट स्पेक्टेटर बन के बैठी हुई है। मेरी गुजारिश होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, एक सीजनल वो ब्यूरोक्रेट ले लें या सीनियर पॉलिटिशियन ले लें, लेकिन बड़ा तजर्बा है मनोज सिन्हा साहब का। मेरी गुजारिश होगी कि वो इसमें सामने आए और इसमें जुडिशियल प्रोब करें। जुडिशियल इंक्वायरी रिटायर्ड जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की क़यादत में, या अगर इसमें सीबीआई इंक्वायरी कराएं ताकि बाकी जो खदशात हैं इलाके के बीच, अगर सियासी लोगों पे इन पे डाल रहोगे ये तो सिर्फ सेल्फी तक ही मदद है और ये इन्होंने अपने दिन पूरे करने हैं। कई जगहों पर ये भी क्या सराहियां की जाती हैं कि कोई वायरल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ गरीब लोगों के लिए, एक परिवार के लिए ही वायरल सिर्फ बडाल के लिए और बुदल के लिए ही है। अगर वायरल है तो वो जिला में और किसी जगह पे क्यों नहीं हुआ, वो आस पड़ोस के गाँव में क्यों नहीं हुआ, वो उन्हीं फैमिली को क्यों टच किया। अगर पानी का कोई इश्यू हो सकता है कि पानी से कोई चीज निकली है तो उसने बाकी लोगों को
बड़ाल के बाकी लोग जो पानी इतना लोग पीते हैं, वहां पर माल मवेशी पीता है, वहां पर जानवर हैं, इंसान हैं, सब हैं, तो उनको क्यों नहीं नुकसान हुआ? ये एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के या रिलेशंस के बीच ही 14-15 लोगों की मौतें हुई हैं। आखिर में महसूस साहब मैं जानना चाहूंगा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला अगर फोटोग्राफ्स या गुलमर्ग में या वजीर आजम की तारीफ से उनको फुर्सत मिली हो तो उनको क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश होगी उमर अब्दुल्ला साहब से कि अगर कश्मीर के बीच कहीं इस तरह का वाकया एक जगह पे हुआ होता, छोटा मोटा अगर वाकया कहीं होता, तो इस वक्त तक आप लोगों ने इसको दिल्ली तक बहुत बड़ा इशू बना लेना था। ये रजौरी पुंछ के बेकस लोग हैं, यहाँ गुजर और पहाड़ी गरीब लोग बसते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा हमारे लोग जो हैं वो आपका वोट बैंक बने रहे। बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि वो इन हालात को, इन मुश्किलात को और मसाइल को नहीं देखते हैं। खैर, उस सर्कमस्टांस वहाँ इस किस्म के बनाए जाते हैं, इलेक्शन के बीच के लोगों की मजबूरी बन जाती है। लेकिन उस चीज को साइड पे रखते हुए इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब इसमें रोल अदा करें। बड़ाल में चीफ मिनिस्टर साहब विजिट करें वहां के लोगों को या आसपास के, ताकि गांव वालों को, पड़ोस वालों को ये चीज, ये खदशात जो हैं कि आगे कितनी अमवात होंगी, आगे कितनी जानी नुकसान होंगी, उस चीज से लोग बच सकें। और जो नुकसान हुआ है इस पे एक तो फौरी इनको कंपनसेशन दी जाए। कम से कम एक आदमी जो फैमिली का 5 लोग मरे हैं, दूसरी फैमिली के अगर 5 मरे हैं, जितने भी 14-15 लोग मरे हैं, इनको कंपनसेशन दी जाए। और उसके साथ साथ एक जुडिशियल प्रोब या सीबीआई को इंक्वायरी हैंड ओवर की जाए, ताकि पता चल सके कि ये इतनी बड़ी जानें जो हैं वो नुकसान हुई हैं और ये नुकसानात आगे किस हद तक जाएगा। ये बड़ाल गांव तक ही महदूद रहेगा या आसपास के गांव में जाएगा, या टेरर किस टाइप का वहां पर हालात जो हैं वो बने हुए हैं। इसमें इस वक्त गवर्नमेंट को खामोश रहने की जरूरत नहीं है, ना सेल्फीज बना के दिखाने की जरूरत है, इसमें प्रैक्टिकली एक्ट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट मासूद चौधरी साहब थे, जिनके साथ तफसीली बातचीत। मुतालबा यही किया जा रहा है कि यहाँ पर एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनानी चाहिए, यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि अगर वजीर आला उमर अब्दुल्ला को फुर्सत हो कि वो गुलमर्ग में सेल्फी बनाते हों या किसी और काम में मसरूफ जो है वो, उनको किसी काम से मसरूफियत जो है वो कम, अगर उनके पास वक्त हो तो वो बड़हाल के लिए भी चंद अल्फाज बोले, वहां पर उस परिवार के पास जाए। लेकिन सवाल यही है कि वो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग जो गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं, उनके 15 लोग जो है वो इस वक्त तक गुजर चुके हैं। और जम्मू कश्मीर की हुकूमत, जो चुनिंदा हुकूमत है, उसके पास ये इतना वक्त नहीं है कि वो उस परिवार की देखरेख करे, उसके लिए जो है वो वहां पर उनके पूछताछ करे कि हालात क्या है। अगर किसी आला हकाम का या अगर किसी ब्यूरोक्रेट्स का या अगर किसी पॉलिटिशियन का कोई बंदा बीमार होता तो जीएमसी में उमर अब्दुल्ला भी जो है वो उनके परिवार को देखने के लिए पहुंचते। लेकिन यहां पर उमर अब्दुल्ला साहब को फुर्सत नहीं है। और आज मोहम्मद असलम के चौथी बच्ची जो है वो गुजर चुकी है। 2 में से एक की हालत बिल्कुल तशवीशनाक है। यानी कि 5 लोग जो है वो लगभग जिंदगी, 4 तो चले गए लेकिन एक कश्मकश में है, जिंदगी और मौत की में। 5 जो है वो भी मौत और जिंदगी की कश्मकश जो जंग है उसमें जो है वो लड़ रही है। लेकिन सवाल कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोगों ने भी पूछना है। आप इस वीडियो को शेयर करके ये पूछ सकते हो, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो कि उमर अब्दुल्ला साहब, अगर कश्मीर में ये इंसिडेंट होता तो आप तो हिल जाते, आपकी सरकार हिल जाती। तो क्या पीर पंचाल जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? क्या बड़हाल के लोग, सौतीली मां जैसा सलूक उनके साथ क्यों किया जा रहा है? सेल्फी तक ही मामले क्यों महदूद हो रहे हैं? इंतजामिया किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच रही है? ये सवाल आपका काम पूछना है।